बुलेटिन के पेश करता है। हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE के साथ इंटरनेशनल एक्सीड सिलेबस जो 8 कंट्रीज में पढ़ाया जा रहा है। मॉडर्न और इस्लामिक एजुकेशन। लड़कियों के लिए 2 नए अलहदा ब्रांचेस का मुगलपुरा और खिलवट पर आगाज। अब हेवी बैग्स उठाने की जरूरत नहीं, हर स्टूडेंट्स के लिए अलहदा लॉकर फैसिलिटी। हिफ्ज़े कुरान का आगाज। आपकी करीबी ब्रांच मुगलपुरा, खिलवट या चादर घाट पर राब्ता करें। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। पिछले 3-4 दिनों से शहर में कब्रिस्तानों में जगह ना देने की खबरों पर चर्चा चल रही है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने ऐसे मसले दोबारा ना हो, इसके लिए एक हेल्पलाइन सेल का आगाज़ करने की बात कही थी। आज वक्फ बोर्ड की जानिब से जारी मीडिया नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इस हेल्पलाइन सेल का कल इफ्तिताह अमल में आएगा। उम्मीद है कि इसके बाद कब्रिस्तानों में जगह को लेकर जो गरीब आवाम को दुश्वारियां पेश आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। लॉकडाउन 4 के इख्तिताम से पहले अमित शाह ने की PM मोदी से मुलाकात। 31 मई को PM मोदी मन की बात प्रोग्राम में कर सकते हैं लॉकडाउन को लेकर अहम ऐलान। छत्तीसगढ़ के पहले वजीर आला अजीत जोगी का हुआ निधन। सदर, वजीर आजम और दीगर सियासी कायदीन ने किया दुख का इजहार। बढ़ते कोरोना के मामलात को देखते हुए रेलवे की एडवाइजरी। बीमार, बुजुर्गों, बच्चों, हामिला खवातीन से गैर जरूरी सफर से बचने की अपील। वज़ीर आला KCR ने किया कोंडा पोचम्मा रिजर्वायर का इफ्तिताह। मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट के जरिए दी मुबारकबाद। तेलंगाना वक्फ बोर्ड करेगा कब्रिस्तानों में जगह के मुताल्लिक हेल्पलाइन सेल का आगाज। 30 मई को वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम करेंगे इफ्तिताह। यकम जून को केरल के साहिल पर दस्तक देगा मानसून। महकमे मौसमियात की पेश कयासी, कहा इस मरतबा बारिश होगी मामूल के मुताबिक। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से आज मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुलाकात की। बताया गया है कि उनके दरमियान कोरोना की सूरत हाल और लॉकडाउन के मसले पर बातचीत की गई। वाज़ेह है कि लॉकडाउन 4 का 31 मई को इख्तिताम होने वाला है। इस पस मंज़र में कल अमित शाह ने रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंस तलब की थी। इस तनाज़ुर में वज़ीर आज़म से अमित शाह की मुलाकात अहमियत की हामिल समझी जा रही है। इस दौरान चीफ मिनिस्टर गोवा ने मज़ीद नरमियों के साथ लॉकडाउन में और 15 दिनों की तौसी की ख्वाहिश की है। ज़राए का कहना है कि 31 मई के रोज़ PM मोदी मन की बात प्रोग्राम से कौम से खिताब करेंगे। इस दौरान PM मोदी लॉकडाउन को लेकर आगे की हिकमत अमली का खुलासा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के साबिक़ वज़ीर आला अजीत जोगी का निधन हो गया है। 74 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। अजीत जोगी को कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुज़िश्ता 9 मई से वो अस्पताल में भर्ती थे। अजीत जोगी को वेंटिलेटर्स की मदद से सांस दी जा रही थी। काफ़ी दिनों से अजीत जोगी की हालत संगीन थी। तकरीबन 20 दिनों से अजीत जोगी कोमा में ही थे। उनकी सेहत में कोई बेहतरी नहीं आ रही थी। बताया गया है कि उनकी आखिरी रसूमात उनके आबाई मुकाम में कल अंजाम दी जाएंगी। अजीत जोगी के निधन की खबर पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और दीगर ने दुख का इजहार किया है। इंडियन रेलवे ने हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, अमराज क़ल्ब जैसी बीमारियों में मुब्तला अफराद, हामिला ख़वातीन, 10 बरस से कम उम्र के बच्चों और बुज़ुर्गों को अशद ज़रूरत ना होने पर ट्रेनों में सफ़र से बचने की अपील की है। वज़ारत रेलवे ने आज जारी एक पैगाम में कहा कि हिंदुस्तानी रेलवे मुल्क भर में रोज़ाना कई स्पेशल ट्रेनें चला रहा है ताकि मुहाजिर मज़दूरों की अपने घरों को वापसी को यकीनी बनाया जा सके।
ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग भी इन ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं जो पहले से ही ऐसी बीमारियों में मुब्तला हैं जिसमें कोविड-19 वबा के दौरान उनकी सेहत को ख़तरा लाहक हो जाता है। इसीलिए रेलवे ने हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, अमराज क़ल्ब जैसी बीमारियों में मुब्तला अफराद, हामिला ख़वातीन, 10 बरस से कम उम्र के बच्चों और बुज़ुर्गों को सफ़र करने से एहतियात करने की अपील की है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जुमे के रोज़ सुबह 10:50 पर श्री चिन्नाजियार स्वामी के ज़ेर एहतमाम एक सादा तकरीब में 15 TMC कोंडा पोचम्मा सागर रिजर्वायर का इफ्तिताह असेंबली हल्के गजवेल के मारकूक पंप हाउस पर स्विच के ज़रिए अंजाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला ने अपनी अहलिया के साथ रिवायती अंदाज में पूजा की और देवी नदी को नजराने पेश किए। इस मौके पर रियासती वज़रा हरीश राव, इंद्रकरण रेड्डी, सिंह रेड्डी, निरंजन रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रजत कुमार, ट्रांसको और जेनको के CMD प्रभाकर राव के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए KCR ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तकमील के बाद रियासत में 1 लाख करोड़ रुपए मालियाती ज़रई सरगर्मियाँ अंजाम दी जाएंगी। उन्होंने तयख़ुन दिया कि प्रोजेक्ट से मुतासरा तमाम अफराद की मदद की जाएगी। उनका कहना था कि गजवेल में फूड प्रोसेसिंग सनत क़ायम की जाएगी जिससे प्रोजेक्ट मुतासरीन को फ़ायदा पहुँचेगा। గొప్ప జీవ వైవిధ్య తెలంగాణ, పక్షులు పశువులు చాలా అద్భుతంగా పెరుగుతాయి. ఇప్పటికే పేపర్లు రిపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాయి, భూగర్భ జలశాఖ రిపోర్ట్ చేస్తూ ఉంది, అద్భుతంగా భూగర్భ జలమట్టాలు పెరిగినాయి. ఇంతకుముందు చాలా డేంజర్ జోన్లో ఉన్న తెలంగాణ ఇప్పుడు సేఫ్ జోన్లోకి వస్తూ ఉంది. భూగర్భ జలమట్టాలు పెరిగినాయి, ఉచిత విద్యుత్ ఉంది, చాలా అద్భుతమైనటువంటి పసిడి రాశులు పండుతాయి, అందులో ఎవరికి డౌట్ అవసరం లేదు. ఆ విధంగా చాలా అద్భుతంగా ముందుకు పోదామని తెలియజేస్తూ విలేకరులతో కూడా రిక్వెస్ట్ చేయాలి, ప్రశ్నలు క్వశ్చన్లు ఆన్సర్లు వద్దు, ఎందుకంటే శుభం తప్ప ఇలా నేను వేరే మాట్లాడదలుచుకోలేదు. మనం కావాలంటే రాజకీయాలు మళ్ళీ రేపేళ్ళని మాట్లాడుకుందాం. మీరు కూడా ఎండలో చాలాసేపు ఉన్నారు, ప్రాజెక్ట్ని ఎంజాయ్ చేశానని నేను అనుకుంటున్నాను. బహుశా రెండవ మోటార్ కూడా స్టార్ట్ అయింది, చూడని వాళ్ళు మళ్ళీ వెళ్ళి చూడొచ్చు దయచేసి. చాలా అద్భుతమైన నయాగరా జలపాతం సీన్ ఉంది అక్కడ, చాలా బాగుంది. నేను జిఆర్ సామ్ గారిని తీసుకొని రెండోసారి కూడా పోయినాను, అద్భుతంగా ఉంది. రేపు ఇంకా మోటార్లు స్టార్ట్ అయిన కొద్దికి ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आला KCR की जानिब से कोंडा पोचम्मा सागर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किए जाने पर वज़ीर आला को मुबारकबाद दी। असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में किए गए अपने ट्वीट पोस्ट में मज़ीद लिखा कि तेलंगाना के हर घर और किसानों के लिए पानी की फरहमी को यकीनी बनाने की तरफ ये एक बड़ा कदम है। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने आज विकाराबाद के परगी मंडल के गोड़ी सिंगापुर में किसानों के लिए मुनक़िदा शऊर बेदारी प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मौसम बरसात में कौन सी फसल की खेती करनी है इस पर तबादला ख्याल किया और किसानों को अच्छी पैदावार के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि किसानों में बेहतर फसलों की खेती में मदद के लिए ही हुकूमत की जानिब से रियासत भर के किसानों के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। ముఖ్యంగా మన జిల్లాకి వికారాబాద్ జిల్లాకి ఒక బ్రాండ్ ఇమేజ్ రావాలంటే మన కందిని బాగా పండించాలి. సీఎం గారు మన మీటింగ్ లో కూడా ప్రత్యేకంగా చెప్పారు, వికారాబాద్ లో కంది పంటకు సాయిల్ బాగా అనుకూలంగా ఉంది. సబితమ్మ, మీరు కలెక్టర్ గారు, మీ ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూర్చొని రైతులు కన్విన్స్ చేసి మంచి క్వాంటిటీ వస్తుంది, బాగా బరకత్ అవుతుంది, మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది, ఈ కందిలాగా ఇంకెక్కడ ఉండదు అని చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ని మనం మన జిల్లాకి దక్కేటట్టు చేసుకుందామంటే కందిని బాగా పండించే ప్రయత్నం చేద్దాం. కంది పంట పండించిన వాళ్ళకి మీ పొలం వరకు వచ్చి కందులు కొనడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది అని మాత్రం మీకు ఒకసారి మనవి చేస్తా ఉన్నాను. రైట్, ఈ రాష్ట్రమే దేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా ఆలోచించలే, ఏ ప్రభుత్వం కూడా చేయలేదు. ఈరోజు నేరుగా రైతు దగ్గరికి వచ్చి కొన్నాం కాబట్టి ఒక 2 రోజుల కింద ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా 82 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరి ధాన్యాన్ని కొంటే దాంట్లో 52 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం తెలంగాణ నుండే పోయిందట. నిజంగా తెలంగాణ రైతుకి దండం పెట్టాలా, సెల్యూట్ కొడతా ఉన్నాం. शहर हैदराबाद के याकुतपुरा हल्के असम्बली के बल्दी डिवीज़न रेन बाज़ार इलाके का आज रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने दौरा करते हुए बल्दी मसाइल का जायज़ा लिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर मीर वाजिद अली खान के अलावा बल्दी अहदेदार और इंजीनियर्स मौजूद थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली पाशा खादरी ने कहा कि 10 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर SW ड्रेन पाइपलाइन के काम अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने तयख़ुन दिया कि आने वाली मंगल से यहाँ कामों का आगाज़ किया जाएगा। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बद्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में SW ड्रेन का एक बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था,
यहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किलात हो रहे थे। कई दिनों से पानी भर के मेनहोलों से ओवरफ्लो हो रहा था। मुसलसल की शिकायत पे कॉर्पोरेटर साहब वाजिद अली खान साहब जाके एस्टीमेट बनाए, करीब 10 लाख का एक एस्टीमेट बना MP2 पाइप का। जो पाइप पड़ा हुआ है उससे ज़्यादा बड़े साइज़ का है वो पाइप का टेंडर पीर के दिन टेंडर है, और दूसरे दिन टेंडर के दूसरे दिन काम शुरू करेंगे। बलिया के इंजीनियर्स यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और ये इच्छुक है, बताए काम शुरू करने का। मेरा ये 10 लाख के करीब की लागत है एस्टीमेट की। ये पूरे जहाँ जहाँ पानी रुकावट हो रही वहाँ पूरे पाइपा डाल के नई बोरी बना रहे। इंशाल्लाह शिकायत दूर हो जाएंगी, हमेशा के लिए सहूलत हो जाएंगी। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से कब्रस्तानों में तदफीन में पेश आ रही दुश्वारियों को दूर करने के मकसद से एक हेल्पलाइन सेल का आगाज़ किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की जानिब से जारी मीडिया नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इस हेल्पलाइन सेल का इफ्तिताह 30 मई हफ्ते के रोज़ वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम के हाथों हज हाउस नामपल्ली में अमल में आएगा। वाज़ेह हो कि चारशंबे के रोज़ वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने 2 मुस्लिम शख्स की तदफीन के लिए कब्रस्तानों में जगह ना देने के वाक़यात के मंजर आम पर आने के बाद हेल्पलाइन सेल के बारे में ऐलान किया था। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।